नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। परिवहन विभाग का एक पूर्व कांस्टेबल क्या करोड़ों अरबों की संपत्ति जुटा सकता है? क्या उसके पास सोने और चांदी का अकूत खजाना मिल सकता है? आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि आरटीओ के एक आरक्षक की सैलरी कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 हजार। मगर भोपाल में आरटीओ के एक ऐसा पूर्व कांस्टेबल शिकंजा कसा गया है जिसके घर और दफ्तर से सोने की ईंटें मिली हैं, सैकड़ों की तादाद में चांदी की सिल्लियां बरामद हुई और नोटों के बंडल इतने कि देखकर आपका सर चकरा जाएगा। आखिर कैसे आरटीओ का एक पूर्व कांस्टेबल बना काले धन का कुबेर? कैसे खड़ी की उसने अपने सोने की लंका? देखिए पूरी कहानी। राजधानी भोपाल में लोकायुक्त के एक छापे ने पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। सबसे पहले लोकायुक्त की टीम ने यहीं पर छापा मारा था। बावन किलो सोना, 200 किलो से अधिक चांदी और नोट इतने कि गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ी। भोपाल में लोकायुक्त और आईटी की छापेमारी में काले धन का ऐसा कालीन मिला जो किसी रेशे या फिर धागे नहीं बल्कि नोटों के दर्जनों बंडल से बनाया गया था। अरे नोट तो छोड़िए, जमीन पर बिछा यह कालीन सोने की सैकड़ों ईंटें, यहां तक कि 1-1 किलो वजनी चांदी की सिल्लियों से बना था। जानते हैं इस अकूत दौलत का मालिक कौन था? आखिर किसने अपने घर दफ्तर में सोने चांदी और नोटों के बंडल से कालीन बनाई हुई थी? उस शख्स का नाम है सौरभ शर्मा, जो आरटीओ में बतौर कांस्टेबल रह चुका था, वो भी महज 7 सालों के लिए। मगर इन 7 सालों में सौरभ शर्मा ने इतना पैसा कमाया, इतना काला धन जुटाया, जिसे देख जांच एजेंसियों के भी होश फाख्ता हो गए। आरटीओ में आरक्षक रह चुके सौरभ शर्मा के घर दफ्तर, यहां तक कि उसके पार्टनर चेतन गौर के पास से लोकायुक्त और आईटी ने रेड में क्या क्या बरामद किया, ये आपके सामने है। यकीनन सोने की इतनी सारी ईंटें, चांदी की सिल्लियां और नोटों के ये बंडल आपने तस्वीरों या फिर फिल्मों में ही देखा होगा। मगर आरटीओ में महज 7 साल काम करने वाला कांस्टेबल इस सारी नामी बेनामी संपत्ति का मालिक था, साक्षात काले धन का कुबेर था। राजधानी भोपाल में लोकायुक्त के एक छापे ने पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। इस हड़कंप की कहानी शुरू होती है गुरुवार के दिन, जब लोकायुक्त की टीम राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी में सौरभ शर्मा के घर पर छापेमार कार्रवाई करती है। इस वक्त मैं सौरभ शर्मा के घर के बाहर मौजूद हूं। गुरुवार के दिन सबसे पहले लोकायुक्त की टीम ने यहीं पर छापा मारा था और सौरभ शर्मा के घर से करोड़ों रुपए कैश और सोना चांदी जेवरात सहित करोड़ों रुपए के दस्तावेज लोकायुक्त की टीम ने जब्त किए थे। गुरुवार के बाद से कई एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अब सवाल उठता है, भोपाल का यह धन कुबेर जांच एजेंसियों के टारगेट पर कैसे आया? आखिर कैसे इतने कम समय में आरटीओ का एक पूर्व आरक्षक अरबपति बन गया? तो आपको बता दें कि सौरभ शर्मा साल 2015 में अनुकंपा नियुक्ति पर परिवहन विभाग में आरक्षक बना, मगर साल 2022 में सौरभ शर्मा ने परिवहन विभाग की नौकरी छोड़ दी। इसके बाद सौरभ शर्मा ने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में किस्मत आजमाई। आरोप है सौरभ ने फर्जी लेन देन और फर्म के जरिए बड़ी हेराफेरी की। हालांकि सौरभ शर्मा ने इतनी संपत्ति कैसे बनाई, इसको लेकर अभी तक कोई पुख्ता खुलासा नहीं हुआ है। वहीं जांच टीमें इस काले धन के कुबेर का हर एक कनेक्शन तलाशने में जुटी है। लेकिन जब लोकायुक्त और आईटी की टीम सौरभ शर्मा के घर छापा मारने पहुंची, उसके अकूत खजाने को देखकर हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि सौरभ शर्मा के दफ्तर से करीब 232 किलो चांदी की सिल्लियां मिली। 1-1 किलो की 232 सिल्लियों को टाइलों के नीचे छिपाया गया था। सौरभ के दफ्तर से नामी बेनामी संपत्ति और प्रॉपर्टीज के कई दस्तावेज मिले। सौरभ शर्मा के घर से करीब 1 करोड़ 15 लाख कैश बरामद हुआ।
50 लाख से भी ज्यादा कीमत के सोने और हीरे के आभूषण मिले। इसके अलावा सौरभ की गाड़ियों की कीमत 2 करोड़ 21 लाख आकी गई। यह वही स्कूल है जहां सौरभ शर्मा का दफ्तर था। इसी स्कूल के दफ्तर में चांदी की सिल्लियां बरामद की गई। दावा है सौरभ शर्मा ने स्कूल की फ्रेंचाइजी ले रखी थी और इसी स्कूल की आड़ में वो अपने काले धंधे को लगातार बढ़ा रहा था। इसी दौरान एमपी पुलिस को भोपाल के घने जंगलों में एक लावारिस एसयूवी कार मिली जिसका नंबर MP07 BA0050 था। मैंडोरी के जंगल में इस इनोवा कार की पड़ताल की गई। पुलिस के होश फाख्ता हो गए क्योंकि इनोवा कार के भीतर बैगों में सोने की ईंट मिली जिनका कुल वजन करीब 52 किलो के आसपास था। वहीं इस लावारिस एसयूवी में करीब 10 करोड़ कैश भी मिले। इनोवा गाड़ी का कांच जो है तोड़कर वहाँ पर विधिवत तरीके से उसमें जो भी बैग्स थे उनको बाहर निकाला गया। उसमें जब बैग्स चेक किए गए तो उसमें लगभग 52 किलो सोना जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ जिस पे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। जंगल में मिली लावारिस कार की जब जांच पड़ताल की गई, ये गाड़ी चेतन गौर के नाम से रजिस्टर्ड थी और जब चेतन गौर के बारे में तफ्तीश की गई वो आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का पार्टनर निकला। जांच में पता चला लोकायुक्त की रेड से बचने के लिए सौरभ शर्मा ने सोने की ईंटों और 10 करोड़ कैश को चेतन गौर के साथ मिलकर जंगल में छुपा दिया ताकि जांच एजेंसी की छापेमारी से बच जाए। मगर सौरभ शर्मा और उसके पार्टनर चेतन गौर का यह भी प्लान फेल हो गया। भोपाल में परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा से जुड़े खुलासे अभी भी हो रहे हैं। दरअसल छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने चेतन गौर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जो खुलासे उसने किए उसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। पूछताछ में चेतन गौर ने बताया मैंडोरा में गोल्ड और कैश से भरी कार जो पकड़ी गई वो सौरभ ने उसके नाम से खरीदी थी और इस गाड़ी का इस्तेमाल सौरभ करता था, लेकिन गाड़ी प्लॉट पर कैसे पहुंची पता नहीं। चेतन ने यह भी बताया सौरभ ने उसका इस्तेमाल किया। उसके नाम से होशंगाबाद में एक पेट्रोल पंप, जमीन, मकान और स्कूल की फ्रेंचाइजी है। हालांकि चेतन से भी पूछताछ जारी है, लेकिन अभी यह खबर सामने आ रही है करोड़पति सौरभ अपनी पत्नी के साथ दुबई भाग चुका है। उसकी मदद करने वालों की तलाश तेज कर दी गई है। लगातार दबिश दी जा रही है। माना जा रहा है भारतीय दूतावास की मदद से सौरभ शर्मा को वापस लाने की कवायद हो सकती है। लोकायुक्त ने अरेरा कॉलोनी के जिस दफ्तर में छापा मारा था उस दफ्तर में एक स्कूल की फ्रेंचाइजी का एक बोर्ड मिला था क्योंकि सौरभ यहीं स्कूल खोलने वाला था। खास बात यह है इसी ऑफिस में जमीन के नीचे चांदी की सिल्लियां दबी हुई थीं जिसे लोकायुक्त ने निकाला, जबकि स्कूल का निर्माण जिस जमीन पर किया जा रहा है वो जमीन एनजीओ की बताई जा रही है। अब यह सवाल भी उठ रहा है सौरभ शर्मा को एनजीओ की जमीन कैसे मिली। आपको बता दें पूर्व टीआरओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया गया है। सौरभ शर्मा की काली कमाई के चिट्टे एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं। करोड़ों रुपए का साम्राज्य परिवहन विभाग में सिर्फ 10 से 12 साल कांस्टेबल के पद पे रहते हुए प्रदेश में करोड़ों रुपए का साम्राज्य सौरभ शर्मा ने खड़ा कर दिया। उसकी एक और तस्वीर मैं दिखा देता हूं कि यह राजधानी भोपाल के शाहपुरा का वो पोश इलाका है जहां पर करोड़ों रुपए का एक आलीशान स्कूल जो है सौरभ शर्मा बना रहा था। ये तस्वीर देखेंगे आपकी शाहपुरा के 20 सेक्टर की ये तस्वीर है और यहाँ पर वो एक आलीशान स्कूल यहाँ पर बना रहा था। और बड़ी बात यह है कि ये सरकारी जमीन पर ये स्कूल बनाया जा रहा था और कई बार जो है यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई, लेकिन सौरभ शर्मा इतना पावरफुल था
कि उसके आगे किसी की ना चली, और वो यहां पर देखेंगे कि इस आलीशान स्कूल को बनाने में भी कामयाब हो गया है। कोई बहुत पावर पैसे वाले हैं और उनकी बहुत ज़्यादा ऊपर गवर्नमेंट में भी पहचान है, तो उन्होंने करके ये अलॉट करा लिया जबरदस्ती। गई हर जगह शिकायत करी गई, सीएम हेल्पलाइन में तक शिकायत करी गई, बट कोई मदद नहीं मिली मेरे को। और उसके बाद भी काम चालू रहा, हमेशा चालू रहा। कोर्ट में भी काम चला, कोर्ट में भी लिख दिया था, कोर्ट में भी ऑर्डर आया था कि कंस्ट्रक्शन जो है वो खुद की रिस्क पे करो आप। उसके बावजूद उन्होंने काम नहीं रोका, और ये सोचते रहे कि कोई नहीं रोक पाएगा, कुछ कोई उखाड़ नहीं पाएगा उसके बावजूद काम चलाते गए वो लोग। तो इस छापेमारी में कुल मिलाकर 7 करोड़ 98 लाख का सामान बरामद किया गया। अब जांच एजेंसी छापेमारी में मिले बोगस लेन देन के फॉर्म, दूसरी कंपनी से जुड़े कागज जिनमें कई बड़े अहम पार्टनर हैं, उनकी तलाश में जुटी है। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है आखिर ऐसा कौन है जो सौरभ पर इतना भरोसा करता था। काले धन का कुबेर आरटीओ करापति कांस्टेबल सौरभ शर्मा अब भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। सौरभ शर्मा ने इतनी संपत्ति कैसे बनाई, इसे लेकर अभी तक कोई पुख्ता खुलासा नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस अकूत संपत्ति का असली मालिक सौरभ है या फिर 7 करोड़ 98 लाख वाले सिपाही पर किसी और का भी हाथ है। भोपाल से अनिल नागर की रिपोर्ट, जी मीडिया।